हाँ जी बच्चों, तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें भी हमने एक्स सॉल्व करनी है, बस इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? एक x² का कोएफिशिएंट, एक x का, एक कांस्टेंट टर्म का। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इससे अलावा और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कांस्टेंट अगर नहीं है तो उसे 0 ले लेंगे, x का कोएफिशिएंट नहीं तो 0x ले लेंगे, x² का नहीं होगा तो 0x² भी ले लेंगे। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको कंप्लीट दिया ही होगा, क्योंकि आपने इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको स्टेप वाइज याद रखिएगा तो आपको आसानी रहेगी करने में, क्योंकि बच्चों को ये मेथड ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसके अल्टरनेट हम दूसरा मेथड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वो बच्चों को ज़्यादा आसान लगता है। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है थोड़ी मुश्किल लगती है, बट इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ, आप स्टेप वाइज करना, फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, x² का जो कोएफिशिएंट होगा उसी के साथ पूरी टर्म को डिवाइड कर देंगे। x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है फिर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा 2, 3, 4, √2, √3 कोई भी टर्म हो तो उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पर अपॉन वाली टर्म हो 1/7, फिर हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, x² का कोएफिशिएंट जो है डिवाइड कर देना है। x² का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। ये लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है। x² का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 2। तो हमने क्या करना है, सारे टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। सारी टर्म को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर x² माइनस 5x, यहाँ पर लिख लेते हैं चाहे पूरी टर्म, अकेली अकेली टर्म को, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है ना यहाँ पर, इसलिए 2 के साथ 2 कैंसिल, -5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सॉल्व होकर x² -5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों में से टर्म एक बनेगी। यहाँ हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर किस फॉर्म में होगी, या फिर a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर। आपको इनका फॉर्मूला तो पता ही है, प्लस वाले टर्म में a² b² प्लस 2ab, माइनस का a² प्लस b² माइनस 2ab। जहाँ आपने देखना है कि आपका जो ab का कोएफिशिएंट होगा तो उसके आगे नेगेटिव है तो आपका फॉर्मूला नेगेटिव वाला आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट, जैसे x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट के आगे अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से पता लग रहा है क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, नेगेटिव का। x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा। a² तो ऑलरेडी बन रखा है, x को ऐसे लिख सकते हैं a² फॉर्म में। इसको हमने स्प्लिट करना है 2ab फॉर्म में, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, 2a की वैल्यू हमें पता है कितनी है x, b हमने फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने के बाद दोबारा यही टर्म बने, ये वाली टर्म दोबारा बने। b की टर्म यहाँ पर हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि सॉल्व होने के बाद दोबारा ये सेम टर्म बने। तो 5 चाहिए हमें, 5 एज इट इज़, बट इसके साथ 2 नहीं चाहिए और नीचे 2 चाहिए। ये 2 हटाना भी है और नीचे 2 लाना भी है, तो हमने क्या करना है, 4 के साथ रख लेंगे। 5/4, देखिए 2 के साथ 4 की कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। b की वैल्यू मिल गई हमें। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप वैल्यू पुट करके 2-3 बार देख लेंगे तो भी मिल जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई अब, b की, 2ab। ये स्प्लिट करना है इसकी हेल्प से। b की वैल्यू जब फाइंड होगी फिर तो सब आसान ही है। a² ऑलरेडी बन रखा है -2ab प्लस b का स्क्वायर। जब b फाइंड आउट कर लिया तो हमने क्या करना है, b का स्क्वायर ही प्लस करना है, b का स्क्वायर ही माइनस करना है। जनरल फॉर्म इसकी क्या बताई मैंने आपको, जनरल फॉर्म ऐसे होगी
क्या थी पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मीन्स 2x वाला ना टर्म। उसके बाद हमने जब b फाइंड कर लिया तो क्या करना है, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ही माइनस करना है। ये स्टेप आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, पहले इस टर्म का a स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लिया 2ab, b फाइंड कर लिया, b का स्क्वायर और b का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कांस्टेंट टर्म हमारी बच रही थी, इसको एज इट इज़। अब देखिए फॉर्मूले में माइनस वाले में क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, बी स्क्वायर हमेशा हम दोनों में पॉजिटिव ही लेना है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में। इसको हम कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जो आगे वाली टर्म का ही बन जाएगा। इसको हमने कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व करना है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी, ठीक है। हमने हमेशा ही दोनों फॉर्मूले में क्या चाहिए, प्लस वाला बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस वाला ही कंटेन करेंगे। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये देखिए टर्म, ये क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम कंबाइन करके क्या लिख देंगे, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ दूसरी टर्म हमारी क्या बनी थी, इसको चाहे टर्म उधर लेकर चल जाते हैं, ये क्या नेगेटिव में है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर खोलेंगे 25/16, ये टर्म पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, हमने स्क्वायर का यहाँ पर रूट निकालेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लें एलसीएम लेकर। 16 और 2 का कितना एलसीएम आएगा, 16, 25, 2 के टेबल में 2 8 द 16, 8 3 द 24, कितना आ गया 1/16। अब देखिए वैल्यू किसकी इक्वल आई है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से हमने क्या निकाल लेना है, इसका रूट, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी करते थे। तो कैसे करेंगे, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगी पावर, और 1/2 कितनी होती है पावर, अंडर रूट। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1/16। ओके, प्लस माइनस 1/√16 का सॉल्व करके क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, और इसका कितना आ जाएगा 16 का 4। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे फैक्टर वाले में भी, एक बार पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ सॉल्व करते थे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 के इक्वल, मीन्स पॉजिटिव टर्म के इक्वल। एक बार नेगेटिव टर्म के इक्वल रख लेंगे। ओके बच्चों, अब नेगेटिव टर्म अलग सॉल्व करनी है, पॉजिटिव को अलग सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड दोनों के लिए सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। इधर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस रहेगा, माइनस 1/4 प्लस 5/4। इसके एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6/4। कटिंग करके कितना आ जाएगा, 2 3 द 6, 2 द 4। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। ओके, अब सेकंड इस टर्म में क्या होगा, हमने एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही इंक्लूड होगा, -1 प्लस 5, कितना आ जाएगा 4/4। कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। दो वैल्यूज आ गई, एक 3/2, एक 1। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से सॉल्व किया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा दूं। सबसे पहले क्या किया था हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन पढ़ा था हमारे पास, इसमें हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए स्क्वायर की वैल्यू थी, जो x का कोएफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, 2ab फॉर्म में स्प्लिट कर लेना है। फिर b फाइंड आउट होने के बाद b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया दोनों फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, b का स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए फॉर्मूले में, तो हम पॉजिटिव वाला ले लेंगे, बाकी जो नेगेटिव वाला होगा उसको कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर एक लेफ्ट साइड में रख लेंगे, बाकी सारी टर्म राइट साइड में। इक्वल टू में फॉर्म में लिखकर हम सॉल्व करेंगे, जितनी एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व हो जाए। उसके बाद जो स्क्वायर होगा उसका उधर रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद हमारे पास प्लस माइनस फॉर्म में वैल्यू आएगी। एक को हमने
एक लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को एक बार हम पॉजिटिव के इक्वल रखेंगे, एक बार नेगेटिव के इक्वल। फिर इसकी हेल्प से हमें एक्स के 2 रूट मिल जाएंगे। एक एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 3/2, दूसरी कितनी आएगी एक्स की वैल्यू 1। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड करेंगे।